शांति 11/9/2020 के बाबा के महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा ड्रामा के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझाना है। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। और इस ड्रामा को यह बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा और अभी तक किस शक्ति की कमी है? जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी तक वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब आत्माएं हैं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परमात्मा हूँ। सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाया। 84 जन्म भोग अब पिछाड़ी में आ गए। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्म अभिमानी होकर के नहीं रहते हैं, तो जरूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूँ, यह सब भूल गए हैं। कहते भी है पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीर के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं। मैं फलाना हूँ। अभी समझते हैं, हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्माओं को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी है। बाबा आते ही है तब जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तो तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा पढ़कर बिल्कुल काले हो गए हो। यह बात और कोई समझ न सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्मलेप है। खाद कैसे पड़ती है यह भी बाबा ने समझाया है बच्चों को। बाबा कहते हैं, मैं आता ही भारत में हूँ। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं ना, तब मैं आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है।
जो पाठ जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। यह सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा जो पाठ बजा वह ड्रामा अनुसार, कोई मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए हैं। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ, सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, यह लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा, यह जानते हो? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। यह तो वंडरफुल है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाप का पाठ ही एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है कौन सी? लक्ष्मी नारायण बनना। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गए सो बन गया। बाबा जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए ना। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूं। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय के हैं। वहां यह अक्षर ही नहीं है, पूछने की दरकार ही नहीं रहती। वहां यहाँ प्रश्न उठाते हैं तब तो पूछते हैं। रचता और रचना को जानते हो तो कह देते हैं नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा है बेहद का मालिक, रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था इब्राहिम का क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं। वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग क्या करो, मुझे याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है। मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापिस जा नहीं सकती। बराबर। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने समझाया था, अभी भी समझाया है। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और तीसरा है हमारा प्यारा सा पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक, आत्माओं का पिता है। और एक यह है संगम योगी वंडरफुल पिता, उनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते। यह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है।
यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी आदिदेव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिर में भी आदिदेव का चित्र है ना। तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं और हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र रखे हैं, ऊपर में स्वर्ग ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। यह स्मृति में आना चाहिए कि यह सब हमारे यादगार है। यह लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। अब फिर से हम घर जाकर हमारे राज्य में, राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए पुकारते हैं, क्या हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है भगवान जरूर कोई वेश में आएगा। अब कुत्ते बिल्ली टिक्कर बित्तर आदि में तो नहीं आएगा। गाया भी हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता है। तुम भी अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हुए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य थोड़ी होता है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी। रावण का चित्र कैसा बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। यह क्या चीज है जो हर वर्ष चलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना? जो हर वर्ष जलाते आते हैं। इस दुश्मन का किसी को पता ही नहीं है। उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाबा समझाते हैं यह है ही रावण संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और साथ साथ मुझे याद करो, याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बगले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट होती है। सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा, इसमें बड़ी युक्तियां भी है। बाबा को कहा जाता है राजू रमजबाज। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वह जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है और पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है। वह शक्ति कम है। बाबा रोज कहते रहते हैं बच्चे, याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी, पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो।
बहुत आए फिर गए, माया बड़ी क्या है, दुस्तर है। बहुत नहीं आते, कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, पर बाहर गया तो खलास, जरा ठहरने नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती है। ओहो, अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। बाबा कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है ना, तुम अभी एकदम उच्च बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आते हो। सीढ़ी उतरते नीचे, सीढ़ी नीचे उतरना ही है ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति से समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है। क्यों? क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर, जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आते हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा कर्म करती है। अशांत अक्षर ही तब आता है जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर है ही शांति धाम। तो तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, शांति वहां ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन और वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती है वन गॉड, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर यह लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बताते हो, ऊपर में लिख दो सतयुग में अब उन्हों का राज्य था, तो वन गॉड वन डीटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं है, अटेंशन नहीं देते हैं। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ, फिर समझाओ, अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ते हैं। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ से कहाँ आए हो। बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम प्रैक्टिकल में है, हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए सार है, मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार है।
अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो, लेकिन जिम्मेवारी तो खेल है ना, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार कौन है? बाप है। आप निमित्त हो। इसी स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, करन करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करन करावन हार की स्मृति से मान और अभिमान को समाप्त करो। वरदान था, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।